रहती है कि जल्दी से जल्दी उनको हम अस्पताल शिफ्ट करें जब उनकी वैसी हालत हो जाती है। हॉस्पिटल में हमारे पास 807 पेशेंट थे कल की तारीख में, कल के आंकड़े बता रहा हूँ, जिसमें से 48 पेशेंट वेंटिलेटर पर हैं और 534 पेशेंट जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। कुल वेंटिलेटर्स की तादाद जो यूनियन टेरिटरी में है, जो कोविड के लिए हमने मखसूस किए हैं, ऐसे तो वेंटिलेटर ज़्यादा है हमारे पास, वो 600 के करीब हमने कोविड के लिए इस टाइम ईयर मार्क करके रखे। बेड्स की बात अगर हम करें, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के जो टोटल बेड्स हमारे हैं हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल भी आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आते हैं, जो ईयर मार्क किए हैं हमने कोविड के लिए, वो 6000 के करीब है, रफली 6000 के करीब। और 807 पेशेंट हमारे जो इन हॉस्पिटल्स में हैं, ये ऑक्यूपेंसी बनती है 13% की। इसके अलावा हमारे कोविड केयर सेंटर्स जो हमने लास्ट ईयर सेटअप किए थे, कोई उनमें 15,000 की कैपेसिटी है, लेकिन उनकी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि आजकल लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं, जो कि पॉजिटिव केसेस हमारे पास सामने आते हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास 2500 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और ऑक्यूपेंसी 534 है, 20% के करीब। ऑक्सीजन इन्वेंट्री की बात अगर हम करें, हमारे पास बल्क सिलेंडर्स जो होते हैं वो 10,000 के करीब हैं और मीडियम टाइप सिलेंडर्स जो बी टाइप सिलेंडर्स होते हैं ये 3,500 के करीब है। हमने एक प्रपोजल यहाँ पर अप्रूव किया था ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने का, सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सभी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में और कुछ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। ये कश्मीर में 19, जम्मू में 17, कुल मिलाकर 36 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाने थे ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाते ऑक्सीजन की जनरेशन में और पेशेंट्स को बिना किसी इंटरप्शन के ऑक्सीजन मिलती। इन 36 अस्पतालों में से 23 अस्पतालों के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले एक हफ्ते में लगने जा रहे हैं। वो आगे हैं, कई तो लग चुके हैं, उनका इंस्टॉलेशन चल रहा है। तो इनके 23 के लगने से लगभग हमारे 2000 एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स जो हैं हमको जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। जहाँ तक लॉजिस्टिक्स का सवाल है, वो पीपीई किट्स हुए, N95 मास्क हुए, VTMs हुए, रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट्स हुए, RT-PCR के किट्स हुए, RNA एक्सट्रैक्शन किट्स हुए, इन सब की तादाद हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटीज में अवेलेबल है। चौथी स्ट्रैटेजी की मैं बात करूंगा और यहाँ पर मुझे आप सबका कॉपरेशन चाहिए, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमको मीडिया का बहुत साथ मिला, लोगों में ये मैसेज फैलाने के लिए ये अपील बार बार गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, मास्क पहने। मास्क खुद में एक वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी हो सकता है जो मॉडर्न वैक्सीन है उसके मुकाबले में थोड़ी कम हो, लेकिन ये भी एक वैक्सीन है, वैक्सीन की तरह, इसको सोशल वैक्सीन कहते हैं। तो ये मास्क का पहनना बहुत ही ज़रूरी है और हैंड वॉशिंग या हैंड को सैनिटाइज करना बार बार, ये बहुत ही ज़रूरी है। इस मामले में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में हमें मीडिया के साथियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम आपके साथ की उम्मीद रखते हैं। पांचवी स्ट्रेटजी जो हमारी है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के हमने अभी तक कुल मिलाकर कोई 17,50,000 डोज के करीब एडमिनिस्टर किए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स का जहाँ तक सवाल है, 74% उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन 77.5% हो चुका है और 45 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका 36.76% वैक्सीनेशन हो चुका है, फर्स्ट डोज। अभी उनका फर्स्ट डोज जो है, सेकंड डोज अभी शुरू हो रहा है उनका। और रेस्पॉन्स जो पब्लिक का आजकल देखने को मिलता है वैक्सीनेशन की ओर, वो काफ़ी अच्छा है। हमने कल भी कोई 60,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया था और वैक्सीनेशन अब 7 दिन बिना किसी छुट्टी के वैक्सीनेशन चल रहा है। कुछ मिसकंसेप्शन शुरुआत में थे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन के एफिकेसी के बारे में, वैक्सीन के सेफ्टी के बारे में, वो अब मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज वो रिमूव हो चुके हैं, तो वो मिसकंसेप्शन अब नहीं है। अभी आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है कि 1 मई के बाद 18 साल के ऊपर के जितने भी एडल्ट हैं, जिनको एडल्ट कहेंगे इंडिया में, उनका वैक्सीनेशन होगा। उसकी तैयारियां भी चल रही हैं और मैं ये अपील करूंगा सभी लोग, आपके माध्यम से सभी लोगों को
जो एलिजिबल है वैक्सीनेशन के लिए कि अपनी बारी आने पर अपने आप को ज़रूर वैक्सीनेट कराएं। तो इसके बाद अलावा अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। वैक्सीनेशन की क्या सिचुएशन है, कितना अवेलेबिलिटी जम्मू कश्मीर में? अभी हमारे पास लगभग 2 लाख डोज अवेलेबल हैं और हमको हर 2-3 दिन के बाद और वैक्सीन आती रहती है। तो वैक्सीन की शॉर्टेज हमको नहीं रही। ये कभी कभी हो जाता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया तो वहाँ वैक्सीन खत्म हो गया तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से डाइवर्ट करना पड़ा, लेकिन वैक्सीन की शॉर्टेज कभी नहीं रही। डल्लू साहब, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आपकी शॉर्टेज है, यहाँ से हमें सहल खान शॉर्टेज है आपकी, जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं वो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं राइट टाइम पे, जैसा उनको टाइम दिया गया है, क्योंकि वो सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। हमें पता चला है कि आपकी बहुत स्टाफ की कमी है, आपने उन्हीं को कंटिन्यू रखा है, क्या स्टाफ में कोई बजौटी कर रही हो इसमें? स्टाफ में ये बात तो फैक्ट है कि पिछले 1 साल और 2 महीने से लगभग हमारा स्टाफ जो है 7 दिन काम कर रहा है। पिछले साल तो टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर था, सर्वेलेंस पर जोर था, और इस साल अब वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो चुका है। तो स्टाफ पर काफ़ी प्रेशर है, ये बात मैं मानता हूँ। इस वजह से हमने नेशनल हेल्थ मिशन के ज़रिए कई सारी स्टाफ की पोजीशंस डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में, मेडिकल कॉलेजेस में सैंक्शन की हैं, जिनकी भर्तियाँ चल रही हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इससे, और हमने मेडिकल कॉलेजेस में कई सारे और भी पोजीशंस लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फिलअप की थी और करने जा रही हैं, ताकि उनकी स्टाफ की जो शॉर्टेज है वो पूरी की जाए। सर, पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। एक मिनट, मैं जस्ट एक चीज ऐड करना चाहता हूं आपके सवाल के जवाब में, कि अभी भी 40,000 से भी ज्यादा टेस्ट जो है वो डेली की डेली किए जा रहे हैं। 40,000 टेस्ट, जो भी इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग एल्स, टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। एंड प्रोबेबली जैसे लास्ट ईयर हमने आपको बताया था कि हमारी टेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस इज प्रोबेबली द हाईएस्ट इन द कंट्री। अभी भी 40,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। हर एक इंसान जो बाहर से आते हैं, चाहे वो लखनपुर के जरिए आए, रेल के जरिए आए, एयरपोर्ट के जरिए आए, उनके साथ उनके लिए टेस्टिंग की जा रही है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केसेस ना आ जाएं। सांबा में एक एडिशनल चेक पॉइंट लगाया गया है, तो टेस्टिंग में किसी भी प्रकार की कमी या कोताही नहीं। हाँ, एक और चीज़ मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि टेस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 1 दिन में सभी रिपोर्ट्स मिल जाती है। सर अब 1 मई से जो है वो 18+ लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। किस कदर तैयारी की जाएगी, क्योंकि भारी संख्या में अस्पतालों में जो लोग उमड़ेंगे वैक्सीनेशन के लिए, उसको लेकर कैसी तैयारी है? और दूसरा रोहित कंसल साहब से सवाल है, सर लोगों में ये रूमर फैल रही है कि अब जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लॉकडाउन हो रहा है। बाहरी राज्यों से जो माइग्रेंट लेबर आए थे वो बाकायदा दोबारा प्लान कर रहे हैं। स्टेशन की बात की जाए, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे जो जम्मू कश्मीर के जो बाहरी राज्यों के लोग रह रहे हैं? जहाँ तक वैक्सीनेशन सेंटर्स का सवाल है, हमारे आज की तारीख में 1408 वैक्सीनेशन सेंटर्स फंक्शनल, आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, और हमारा प्लान है इसको बढ़ाने का 3000, ताकि वैक्सीनेशन जो है लोगों को अपने घरों के नज़दीक मिलने की फैसिलिटी प्राप्त हो। तो उस पर जोर शोर से काम चल रहा है। जैसे जैसे हमको वैक्सीन अवेलेबल होगी, जैसे जैसे हम वैक्सीनेशन सेंटर्स को चालू करेंगे, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की स्पीड और बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि अगर हम 60,000, एक दिन तो हमने 80,000 भी लोगों को वैक्सीनेट किया था, 60,000 70,000 लोगों को वैक्सीनेट करते हैं तो हमारी कैपेसिटी 1 लाख 1.5 लाख से 2 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की भी है। कैपेसिटी इसकी कमी नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं हमको वैक्सीन अवेलेबल हो, टाइम पर अवेलेबल हो, ताकि हम लोगों को वैक्सीनेट जल्द से जल्द कर सकें। डल्लू साहब, मैं देखिए, हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी आपको तफसीलान जवाब दे दिया है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, जैसे इन्होंने कहा, पिछले साल हमारे तरकश में जितने तीर थे इस बीमारी से लड़ने के लिए, उन तीरों में इस साल हमारे पास एक वैक्सीन के रूप में नया तीर ऐड हो गया है, जुड़ गया है, और उसमें हमने अच्छी खासी सफलता भी पा ली है। जैसे सर ने अभी आपको बताया, फ्रंटलाइन वर्कर्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स 75% से ज्यादा हो गए हैं, 45 की एज के ज्यादा लोग से ऊपर के लोग हैं 36% औसतन हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम किया, 60% हो गए हैं।
गांधरबल में 52% हो गए हैं, बारामूला में 52% हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि अगले 1 महीने में इस सारी कैटेगरी को 100% हम वैक्सीनेट कर दें। आप लोगों के जरिए मेरी पब्लिक से ये अपील है कि, और हम सब ने बार बार ये बात कही है कि जो भी एलिजिबल हैं वो जल्द अज जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, बिकॉज इसमें वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मिला के हम दोनों को इस बीमारी से निजात दिलवा सकते हैं। सर, रजतपुरा द न्यूज़ नाउ। सर, एक सवाल है कि कई सारी आज न्यूज़पेपर